विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं, बात कर लेते हैं बीएड वर्सेज बीटीसी मामले की। लिखा है चयनित लगभग 35,000 बीएड डिग्रीधारियों का मामला, शिक्षक भर्ती नौकरी से संकट तो टल गया। जो पुराने शिक्षक हैं प्रशिक्षण का पेच अभी फंसा हुआ क्योंकि इनका ब्रिज कोर्स नहीं हुआ है। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69,000 शिक्षक भर्ती के तहत चयनित करीब 35,000 बीएड डिग्रीधारियों की नौकरी से संकट तो टल गया है, लेकिन प्रशिक्षण का पेच अभी फंसा हुआ है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की 28 जून 2018 की अधिसूचना के आधार पर बीएड डिग्रीधारियों को प्राथमिक विद्यालयों की शिक्षक भर्ती में शामिल किया गया था। उसी अधिसूचना में यह प्रावधान किया गया था कि चयन के 2 साल के अंदर बीएड डिग्रीधारियों को 6 महीने का ब्रिज कोर्स अनिवार्य रूप से कराया जाए। ऐसा इसलिए किया गया ताकि बीएड और डीएलएड के प्रशिक्षण में अंतर को दूर करते हुए बीएड डिग्रीधारियों को प्राथमिक कक्षा के बच्चों की क्षमताओं और अपेक्षाओं से अवगत कराया जा सके। लेकिन अभी तक चूंकि इनका ब्रिज कोर्स नहीं हुआ है, उसको लेकर के यहाँ पर कहा गया है और यहाँ पर लिखा कि सवाल ये आज भी बना हुआ कि 6 महीने का अनिवार्य प्रशिक्षण करवाएगा या नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जारी हो गया है। इसमें आधी सूचना इस समाचार पत्र में। सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी 8 तारीख को जो केस गया था, मध्य प्रदेश की क्लेरिफिकेशन याचिका थी मध्य प्रदेश सरकार की, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है। मैंने कल एक वीडियो भी बनाया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जितनी भी चयनित जो सुरक्षित हैं और जिनका कोई मामला नहीं है कोर्ट में, उन सभी बीएड धारियों को, शिक्षकों को सरकार 1 साल के अंदर ब्रिज कोर्स करवाए। और ये जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है ये मैंने आप लोगों को कल दिखाया भी था और यहाँ पर लिखा, ये देखिए, ये लिखा हुआ है विद इन ए पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम टुडे, यानी कि जब से ये ऑर्डर आया है 8 तारीख की कोर्ट थी और इनको 1 साल के अंदर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तो कोई नहीं है और अब ये सरकार जो है जहां जहां पर भी ये भर्तियां हुई वहां पर सरकार ब्रिज कोर्स करवाएगी। अब अगली सूचना यूपी टीईटी की है। लिखा यूपी टीईटी 2021 की परीक्षा में सुधार ली गई थी गलती, अब नहीं मिलेगा अंक। यूपी शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 के मामले में हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ परीक्षा नियामक प्राधिकारी अपील में जाएगा और इसके लिए शासन से अनुमति भी मिल गई है। इसकी फाइल चीफ स्टैंडिंग काउंसिल पास भेज दी गई है। जल्द ही हाईकोर्ट में 2 न्यायमूर्तियों की पीठ के समक्ष उस आदेश को चुनौती दी जाएगी। कोर्ट के फैसले से जो अभ्यर्थी अंक बढ़ाने की उम्मीद कर रहे थे उन्हें निराशा हाथ लगी है। टीटी 2021 की परीक्षा 22 जनवरी 2022 को कराई गई थी और उसका परिणाम 8 अप्रैल को जारी हुआ था। वहीं पर अगले हफ्ते से अंक पत्र भी मिलेंगे। लिखा यूपी टीईटी 2021 प्राइमरी का अंक पत्र अब अगले हफ्ते से मिलेगा और कोर्ट के आदेश के बाद अंक पत्र वितरण के लिए परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने डाइट प्राचार्यों को निर्देशित किया है। टीईटी जूनियर का अंक पत्र पहले ही वितरित कर दिए गए हैं। अगली जो सूचना है वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की है। लिखा कृषि सेवा के 268 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा 2024 की 12 पद श्रेणियों के 268 रिक्त पदों पर भर्ती का विज्ञापन वेबसाइट पर बुधवार को जारी कर दिया और अभ्यर्थी 10 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इसी दिन शुल्क भी जमा करने की अंतिम तिथि है। 16 मई तक त्रुटि संशोधन करने का अवसर मिलेगा। और लिखा है कि मेडिकल कॉलेज प्रचार भर्ती का परिणाम भी जारी कर दिया लोक सेवा आयोग ने। लिखा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेजों के प्रचार भर्ती का परिणाम जारी कर दिया। 6 पदों पर सीधी भर्ती के लिए लोक सेवा आयोग में 3, 4, 5 अप्रैल को साक्षात्कार आयोजित किया गया था। इसमें 39 अभ्यर्थी बुलाए गए थे। इसमें न्यायालय के आदेश पर 3 अन्य अभ्यर्थियों को भी साक्षात्कार में बुलाया गया था। वहीं पर लिखा सीधी भर्ती के 4 पदों पर इंटरव्यू अप्रैल के अंत में। आयुष होम्योपैथी विभाग में सीधी भर्ती के 4 पदों पर साक्षात्कार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अप्रैल के अंत में करेगा। राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय में प्रोफेसर सर्जरी, प्रोफेसर फॉरेंसिक मेडिकल तंत्र, टॉक्सिकोलॉजी के 2 पदों पर साक्षात्कार होंगे। यूपी बोर्ड की सूचना है 25 अप्रैल से पहले ही आ जाएगा यूपी बोर्ड का परिणाम। और लिखा हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट की 2024 की परीक्षा 12 दिन में संपन्न कराने के बाद इतने ही दिन में मूल्यांकन करा करके रिकॉर्ड बना चुका यूपी बोर्ड अब परीक्षा फल देने में भी नया रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में है। वर्ष 2023 की परीक्षा का परिणाम 25 अप्रैल को घोषित किया गया था। इसी तरीके से इस बार इसके परिणाम घोषित कर यूपी बोर्ड सबसे पहले परिणाम देने के अपने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ने की तैयारी में जुट गया है। पेपर लीक को लेकर के भी सूचना है और यहाँ पर लिखा हुआ है कि रवि ने खोला पेपर लीक सेटिंग का राज। आखिरकार एसटीएफ उस रवि अत्री तक पहुंच गई जिसने पुलिस का पेपर लीक कराया था। एसटीएफ ने पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर लीक कराने वाले रवि अत्री को गिरफ्तार कर लिया है। एसटीएफ ने रवि अत्री को खुर्जा बस स्टैंड के पास गिरफ्तार किया। इस प्रकरण में राजीव नयन मिश्रा की गिरफ्तारी के बाद एसटीएफ को पूरे गैंग के बारे में जानकारी हो गई थी। रवि अत्री वो आखिरी शख्स था जिसने पेपर लीक कराया था। अगली जो सूचना है वो शिक्षा सेवा चयन आयोग की है और ये सूचना मैंने आप लोगों को 2 दिन पहले दी थी। अगर आपको याद आ रहा हो, जब मैंने एक वीडियो बनाया था जब प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधिमंडल और युवा मंच के जो पदाधिकारी वगैरह हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग गए थे, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग जो था उसका जो सामान वगैरह है वो नए आयोग में लगाया जा रहा है। और वही यहाँ पर लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में विलय के बाद उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग कार्यालय से अभिलेख व अन्य सामान
नए चयन आयोग भवन पहुंचाए जा रहे हैं। यहाँ के कर्मचारी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के कर्मचारी माने जाएंगे और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के भवन में बनाए गए आयोग के कार्यालय में ही बैठेंगे। चयन बोर्ड के कर्मचारी पहले ही इसमें बैठ रहे हैं और उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग किराए के भवन में संचालित हो रहा था। पिछले दिनों शासन से आए विशेष सचिव ने नए आयोग भवन में बैठक कर कहा कि उच्चतर आयोग एवं चयन बोर्ड के कर्मचारी नए आयोग के भवन में बैठक करेंगे। इसके बाद से इस दिशा में व्यवस्था बनाई जाने लगी और अभी नए आयोग में कार्यवाहक अध्यक्ष के साथ स्वीकृत 12 पदों पर सदस्यों का चयन किया जा चुका है। सभी सदस्य नए आयोग भवन में अपने कक्ष के साथ अन्य व्यवस्थाओं का जायजा भी ले चुके हैं। इसी कड़ी में उच्चतर आयोग के कार्यालय से सभी दस्तावेज और सामान नए आयोग पहुंचाए जा रहे हैं। कर्मचारी भी नए आयोग में बैठना शुरू कर देंगे। आयोग भवन में कर्मचारियों, अधिकारियों, सदस्यों एवं अध्यक्ष के लिए व्यवस्थाएं लगभग बनाई जा चुकी हैं और इसके बारे में जो सूचना है वो अन्य समाचार पत्रों में भी दी गई। और अगली सूचना घोषणा पत्र की है। इसके बारे में भी मैंने कल वीडियो बनाया था। सपा का जाति आधारित गणना का वादा, गरीबों को 500 रुपए डाटा मुफ्त और पुरानी पेंशन योजना। और मैं आपको बता दूं जो मुख्य मुख्य बातें हैं वो ये हैं कि यहाँ पर ओपीएस की बात की गई है कि अगर इनकी सरकार आती है तो पुरानी पेंशन लागू होगी, गरीबों को प्रतिमाह 500 रुपए का मोबाइल डाटा मिलेगा और मनरेगा की मजदूरी जो है बढ़ा दी जाएगी, वो प्रतिदिन लगभग 450 रुपए मिलेंगे। और यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कि अग्निपथ सैन्य भर्ती योजना को खत्म कर दिया जाएगा, सशस्त्र बलों में नियमित भर्तियां ही होंगी। और इसके साथ साथ यहाँ पर देखिए लिखा हुआ, केंद्र में सरकार गठन के बाद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग के सभी रिक्त पदों को भरने के लिए जातिवार गणना की जाएगी। अग्निपथ सैन्य भर्ती योजना को खत्म कर सशस्त्र बलों में नियमित भर्ती शुरू की जाएगी। घोषणा पत्र में पुरानी पेंशन को बहाल करने, निजी क्षेत्र में समाज के सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करने, वर्ष 2029 तक गरीबी को पूरी तरह खत्म करने का वादा किया गया है। तो ये रिक्त पदों में केवल SC, ST, OBC की बात क्यों, सभी पदों को भरा जाना चाहिए जितने भी पद रिक्त हैं, बाकी तो सब ठीक है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कई विभागों ने क्रिएट द्वितीय चरण के लिए बुधवार को आवेदन और साक्षात्कार की तिथि जारी की। पृथ्वी और गृह विज्ञान विभाग में आवेदन 19 तक जमा होंगे, साक्षात्कार 23 को होगा अप्रैल को। रसायन विज्ञान विभाग में 22 अप्रैल तक, जबकि रक्षा एवं रणनीतिक अध्ययन विभाग में 18 तक आवेदन जमा होंगे। संगीत एवं प्रदर्शन कला विभाग ने शोध प्रस्ताव 24 अप्रैल तक और भौतिकी विभाग ने 22 अप्रैल तक आवेदन मांगा है। अगली सूचना बिहार शिक्षक भर्ती की है। लिखा है 5 जून के बाद होगी तीसरे चरण की रद्द हुई शिक्षक नियुक्ति की परीक्षा। 15 मार्च को प्रश्न पत्र लीक होने के बाद रद्द की गई थी दोनों पालियों की परीक्षा। बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से शिक्षक भर्ती परीक्षा 2024 की पुनर्परीक्षा की तैयारी आरंभ कर दी गई है। TRE 3.0 अब 5 जून को होगी, 5 जून के बाद होगी, 5 जून को नहीं। गत 15 मार्च को आयोजित परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने के कारण 20 मार्च को रद्द कर दी गई थी। आयोग के अध्यक्ष रवि मनुभाई परमार ने बताया कि चुनाव के दौरान परीक्षा कराना संभव नहीं है। इसको देखते हुए अब चुनाव के बाद परीक्षा कराने की तैयारी है। 2 पालियों में ली गई शिक्षक भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र परीक्षा के पूर्व ही संगठित गुरु के पास पहुंच गए। और यहाँ पर लिखा है कि BPSC सूत्रों के अनुसार पुनः परीक्षा जो री एग्जाम है वो जून के तीसरे सप्ताह में हो सकते हैं। और परीक्षा को लेकर के लगातार तैयारियां चल रही हैं। चुनाव की वजह से अभी इसको टाल दिया गया है और लिखा है कि जैसी परीक्षा होगी उसके 15 दिन के भीतर परिणाम जारी कर दिया जाएगा। ये हो गया आज का वीडियो को अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।